इट्स टाइम गाइस, चलो चेन क्लीन करते हैं। तो क्या क्या चीज़ें लगने वाली मैं आपको बता देता हूँ जल्दी से। चेन लूब, चेन क्लीनर के तौर पे मैं डीजल इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक ब्रश, एक कपड़ा चेन को पोंछने के लिए, एक कार्डबोर्ड ताकि जब मैं लूब स्प्रे करूँ तो डिस्प्लेट में और अलग इंपॉर्टेंट जगहों पे लूब ना चिपके। तो कुछ एक बातें होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें से पहला नंबर ये है कि गाड़ी को कभी भी ऑन नहीं रखना है, गाड़ी को हमेशा ऑफ रखना है। और चेन क्लीन करने के लिए वहाँ पर जाना है जहाँ पर दूसरों किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि जब चेन क्लीन करते हैं ना, डीजल लगाते हैं या फिर जो भी चेन क्लीनर लगाते हैं, तो उसको जब थोड़ी देर के लिए अप्लाई करने के बाद रखते हैं तो बहुत सारा गंक और है ना, बहुत सारा रेजिड्यू जो ज़मीन पे गिर जाता है, तो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है, थोड़ा गंदा दिखता है। इसलिए हो सके तो घर से दूर या फिर ऐसी किसी जगह पे जाकर करें चेन क्लीन जहाँ पर किसी को कोई परेशानी ना हो। और हमेशा न्यूट्रल कर देना ताकि व्हील अच्छे से आराम से फ्री हो सके। और जब आप व्हील घुमाते हैं चेन क्लीन करने के टाइम, तो कभी भी, एक मिनट, कभी भी इस डायरेक्शन में नहीं घुमाना। इस डायरेक्शन में घुमाने से क्या होगा, अगर आप यहाँ पर साफ़ कर रहे हैं और कभी कभी साफ़ करते करते आपका हाथ अंदर चले जाएगा ना, तो आपको बहुत ज़्यादा इंजरी हो सकती है। मैंने जब बोला था कि गाड़ी को ऑन नहीं रखना है, वो इसलिए बोला था क्योंकि अगर गाड़ी ऑन है तो ये बहुत रैपिडली घूमता है, कभी भी आपका हाथ फंस के अंदर चले जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। लगभग 2-3 वीडियोस में देख चुका हूँ जिसमें लोगों को है ना चेन क्लीन करते वक्त ऐसी इंजरीज हुई है, और किसी का थंब चला गया, किसी की उंगली की फिंगर टिप्स चली गई। तो प्लीज़ गाइज है ना, इससे थोड़ा सा बच के रहें और ऐसा ना करें। गाड़ी को हमेशा ऑफ रखें और उसी दौरान चेन क्लीनिंग का काम करें। सो इस तरह से मैं डीजल अप्लाई कर दूंगा पूरी चेन में, डीजल जहाँ जहाँ पर भी क्लीन करने के लिए। देखिएगा इसमें है ना, पहिए को इनवर्ट नहीं घुमा रहा हूँ, विपरीत दिशा में घुमा रहा हूँ। जब पूरी तरह से डीजल चेन में पूरा रैप अराउंड हो जाता है ना, तो चेन को आपको कम से कम 15 मिनट तक ऐसा छोड़ देना है ताकि वो पूरे में स्प्रेड आउट हो जाए, ताकि जितना भी रेजिड्यू हो और जितना भी धूल मिट्टी है सब निकल जाए। थोड़ी देर बाद ब्रश से मैं इस चेन को ऐसे क्लीन भी करूँगा ताकि डीजल सब में स्प्रेड हो जाए और सारा, क्योंकि डीजल मदद करता है ये सब धूल और गंदगी छुड़ाने में, तो ब्रश से हेल्प मिलती है इसको सबको निकालने में। इसके बाद ये एकदम क्लीन हो जाएगी चेन, और जब ये क्लीन हो जाएगी तब फिर मैं कपड़े से इसको पूरा वाइप कर दूंगा। देखिए गाइस, ऑलरेडी चेन थोड़ा सा है ना सुंदर दिखना स्टार्ट हो गई है। मेरी ब्रास कलर चेन है। देखिए जो सारी डीजल के साथ सारी धूल मिट्टी गंदगी यहाँ पे निकल गई है। गाइस 15 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको क्लीन करूँगा। माय गॉड, ऑलरेडी लुकिंग नाइस, सुंदर दिख रही है चेन अब, कमाल है भाई। अब सिर्फ एक काम बचा है इस चेन को ल्यूब करने का, तो मैं कर रहा हूँ। आपको इस तरह से अप्लाई कर देना है, बहुत ओवरडू नहीं करना है कि ल्यूब बहुत ज़्यादा हो जाए, और बस थोड़ा सा ही करना है दोनों जॉइंट्स में, और है ना इसके जो गैप्स में बस ल्यूब पहुंच जाना चाहिए, बस नहीं, दिस विल डू। अब आप दूर खड़े होकर गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं ताकि लूप चेन में रोल आउट हो जाए। इसके लिए मैं गाड़ी से दूर खड़े हो जाऊंगा। और गाइस मुझ पर इतना एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान मत करना। जस्ट किडिंग। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप चेन क्लीनिंग करने बैठते हैं ना गाड़ी की, तो कोई भी वाइट कपड़े मत पहनना, क्योंकि जब भी आप ब्रश से क्लीन कर रहे होंगे ना, चाहे वो 3 एंगल ब्रश हो, मेरे पास तो 3 एंगल ब्रश नहीं है, मैं इस रेगुलर ब्रश को इस्तेमाल करता हूँ, बट जब भी आप उस चेन को क्लीन करेंगे ना, उसमें फंस के वो ब्रिसल्स उड़ेंगे और आपके ऊपर ब्लैक चीटे और सारे आएंगे, तो कपड़े गंदे हो सकते हैं। Guys, if you liked the video, please subscribe to the channel and follow for more important tips and information related to your motorcycle and rest of the other things. Keep supporting.